शुरुआत में लेन देन सीधा था। एक बकरी के बदले अनाज। ये था बार्टर सिस्टम। कोई सिक्का नहीं, कोई नोट नहीं, सिर्फ सामान के बदले सामान। लेकिन समस्या तब आई जब सामने वाले को वो चीज चाहिए ही नहीं थी जो आपके पास थी। व्यापार फंसने लगा। भरोसे की कमी थी। फिर आए कौड़ियां, मनके और कीमती पत्थर जो धीरे धीरे मूल्य का प्रतीक बन गए। अब सामान नहीं, प्रतीक का आदान प्रदान होने लगा। इसके बाद इतिहास में पहली बार धातु के सिक्के ढलने लगे। गर्म आग में तपे हुए, राजा की छाप लगे, चमकते हुए। वो सिक्के सत्ता का प्रतीक बन गए। सिक्कों ने साम्राज्य खड़े कर दिए, लेकिन सुविधा नहीं दी। व्यापारी भारी थैलियों में सिक्के ढोते थे। मुश्किल, थकाऊ और असुरक्षित। 7वीं शताब्दी, चीन का तांग वंश। एक नई क्रांति जन्म ले रही थी, स्याही और कागज की क्रांति। विद्वान मोमबत्ती की रोशनी में स्क्रॉल पढ़ रहे थे। कुछ नया गढ़ा जा रहा था। व्यापारी अब सामान की जगह कागज के वादे देने लगे, प्रोमिसरी नोट। कोई गारंटी नहीं, सिर्फ भरोसा। लेकिन असली बदलाव आया सोंग वंश में, 11वीं सदी में। जब सूरज निकला तो साथ में नई सोच भी निकली। सरकार ने आधिकारिक रूप से मुद्राएं छापनी शुरू की। इन्हें कहा गया जियाओजी। काष्ठ मुद्रण से बने नोट। पहली बार सत्ता ने कागज को मूल्य दिया। और यूं धरती पर पहली बार कानूनी मुद्रा ने जन्म लिया, वो भी कागज पर। व्यापारियों ने कागजी मुद्रा को खुले दिल से अपनाया। अब सौदे आसान थे, हल्के, भरोसेमंद और तेज। लोगों ने उस पर भरोसा किया जैसे किसी वचन पर। गांव के बुजुर्ग हो या बच्चे, नोट पाकर उनके चेहरे पर विस्मय था, जैसे जादू हो गया हो। दुकानों पर बोर्ड लगने लगे, यहां कागजी मुद्रा स्वीकार है। कागज अब शक्ति का प्रतीक बन चुका था। बिना धातु, बिना वजन, सिर्फ विश्वास। लेकिन जहां मूल्य होता है वहां धोखा भी आता है। चांदनी रात में कुछ हाथ कागज को नकल बना रहे थे। नकली नोटों की पहली छाया गिरने लगी। इससे लड़ने के लिए सरकार ने मुहरें और जलचिन्ह, वाटरमार्क जोड़े। अब हर नोट पर सुरक्षा की मुहर थी, जो सच्चाई और छल में फर्क कर सके। सदियों बाद यही विचार मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक जा पहुंचा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह विश्वास का प्रसार था। मार्को पोलो ने चीन में इसे देखा और दुनिया को बताया। रोशनी की झलक में वो अपनी डायरी में लिखते हैं, मैंने देखा कागज को लोग सिक्के की तरह प्रयोग कर रहे हैं। यूरोप ने उस पर हंसी उड़ाई। कागज पैसे के रूप में? महाराजाओं की हंसी, मोमबत्तियों की झिलमिलाहट। लेकिन इतिहास ने उनका मजाक ही बदल डाला। बीज बोया जा चुका था। प्रतीकात्मक दृश्य, चमकता हुआ पत्ता गिरता है। यूरोप की मिट्टी पर विचार अंकुर बनकर फैलने लगा। भविष्य की जड़ें जमने लगी। 1661, स्वीडन। यूरोप का पहला आधिकारिक बैंकनोट छापा गया। राजसी पोशाक में बैंकर स्याही से नोट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब यूरोप भी कागज की शक्ति को समझ चुका था। इंग्लैंड ने इसे अपनाया, फिर फ्रांस, और फिर पूरी दुनिया। हर देश ने अपने नोट छापे, अपनी पहचान, अपनी मुद्रा। कागज के पन्नों पर छपी सत्ता। 1690, अमेरिका। उपनिवेशों में पहली बार छपे कॉलोनियल बिल्स। यह सिर्फ पैसा नहीं था, ये आजादी की स्याही थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक वैज्ञानिक, एक विचारक और मुद्रा क्रांति का नायक। उसने मुद्राओं में सुरक्षा और डिजाइन का जादू जोड़ दिया। 1800 के दशक तक कागजी पैसा वैश्विक व्यापार की धड़कन बन चुका था। दुनिया भर में माल चला और बदले में आया कागज, मूल्य से भरा हुआ।
बैंकों को खुद को बदलना पड़ा। इस नई क्रांति के हिसाब से अब बैंक केवल सिक्के नहीं, भरोसा जमा करने की जगह बन चुके थे। शहर की दुकानें अब सिक्कों से नहीं, नोटों से चलने लगीं। पैसे का नया चेहरा हर हाथ में पहुंच चुका था। तनख्वाहें अब कागज पर मिलती थीं, मेहनत का मोल लिफाफों में बंधा हुआ। पहली बार हजारों लोगों को हफ्ते भर की उम्मीद एक नोट में मिलती थी। बैंक खचाखच भरने लगे। जमा और निकासी से हर इंसान अब एक खाता बन चुका था, व्यवस्था का हिस्सा। पैसा अब केवल जरिया नहीं, पहचान बन गया था। बटुए में रखे नोट अब आत्मसम्मान और अस्तित्व का प्रमाण बन गए थे। और इसकी असली ताकत थी भरोसा। कागज के इस जादू ने दो अनजान लोगों को जोड़ दिया, विश्वास के धागे से। एक समय ऐसा भी आया जब मुद्रास्फीति ने देशों को झकझोर कर रख दिया। 1920 के दशक में जर्मनी नोट थे, पर मूल्य नहीं। कुछ देशों ने जरूरत से ज्यादा नोट छापे और इसकी कीमत चुकाई। लोग ठेलों में भरकर नोट ले जाते, लेकिन रोटी नहीं मिलती। कभी एक रोटी के लिए हजारों नोट देने पड़ते थे। वहीं कुछ राष्ट्रों ने अपनी मुद्रा की सुरक्षा सोने जैसे की। भारी तिजोरी के दरवाजे बंद होते हुए अंदर नोटों की बंडलें। हर नोट अब केवल छपी स्याही नहीं था, वो राष्ट्रीय सम्मान बन चुका था। फिर आई तकनीक जिसने मुद्रण को बदल डाला। आधुनिक प्रिंटिंग मशीनों में चमकती हुई नोट शीट्स, लेजर स्कैनर घूमते हुए। अब हर नोट था सुरक्षा, डिजाइन और नवाचार का नमूना। कागजी नोटों की जगह अब ली प्लास्टिक पॉलीमर नोट्स ने। ट्रांसपेरेंट नोट्स स्टूडियो लाइट में चमकते हुए, पानी में भीगे नहीं, फटे नहीं। भविष्य के लिए टिकाऊ मुद्रा। चाय की दुकान हो या न्यूयॉर्क की टैक्सी, नकद आज भी राजा है। दुनिया भर में लोग नकदी से भुगतान करते हुए विविधता से भरा कोलाज। मुद्रा बदल सकती है, लेकिन उसका चलन आज भी जिंदा है। हालांकि अब उसके सामने डिजिटल चुनौती खड़ी हो चुकी है। कोई व्यक्ति कैश और फोन दोनों को हाथ में लेकर सोच रहा है। क्यूआर कोड, यूपीआई, वॉलेट्स पर क्या भरोसा भी ट्रांसफर हुआ है? फिर भी नकद में एक अनोखी भावना बसती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पहले वेतन का नोट चूमते हुए, आंखों में नमी। यह सिर्फ पैसा नहीं, यादें हैं, संघर्ष है, सम्मान है। यह है श्रम की छवि और जीवन की पहचान। थका हुआ मजदूर पसीने में भीगा, मुड़ा हुआ नोट देखकर मुस्कुराता है। उसके लिए ये एक कागज नहीं, पूरी उम्मीद है। और आज भी अरबों लोगों के लिए यही है जीवन रेखा। वो नोट जिसके जरिए भूख मिटती है और दिल को राहत मिलती है। पैसा क्या है? एक औजार या एक जाल? हमने उसे बनाया, लेकिन क्या अब वो हमें चला रहा है? यह है आस्था, जो अब दृश्य रूप में हमारे हाथ में है। हम मानते हैं, तभी यह चलता है।